जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी मार्मिक सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका दिल लड्डू गोपाल के लिए रो देगा। हमारे ठाकुर जी हमारे लड्डू गोपाल के ऊपर किए गए इतने बड़े अत्याचार को जब आप सुनोगे तो आपका दिल अंदर से कांप जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई हमारे बाल गोपाल के साथ इतना बुरा कर सकता है, यह सोचकर भी हमारी आत्मा रो देती है। आज की यह सत्य लीला कथा आपको अंदर तक झंझोर कर रख देगी। कैसे एक भक्त बरसों से अपने बाल गोपाल के लिए तड़प रही है, रो रही है। आप ही सोचिए उस भक्त के दिल पर उस वक्त क्या गुजरेगी जब उसके ही आंखों के सामने उसके बाल गोपाल को उठाकर कुएं में डाल दिया जाए। दोस्तों, आज जिन्होंने हमारे साथ लड्डू गोपाल की यह मार्मिक लीला कथा शेयर की है, उन्होंने अपना नाम और पता हमें वीडियो में बताने से मना किया है। इसलिए मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ कि मैं उनके कहे अनुसार उनका नाम और पता आप सभी के साथ शेयर नहीं करूँगी। मैं उनका नाम बदलकर रीना बताती हूँ, जिससे कि मुझे यह लीला कथा आप सभी को समझाने में आसानी होगी। और दोस्तों, यह लीला कथा थोड़ी लंबी होगी, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, तो कृपया अंत तक पूरा अवश्य देखिएगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ रीना जी ने शेयर की है। रीना जी हमसे कहती हैं कि हम मध्यवर्तीय परिवार से हैं। मेरे मायके में हम 3 बहनें और मेरे मम्मी पापा हैं। मेरे पापा ट्यूशन टीचर हैं, घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। क्योंकि मेरा मायका गांव में है तो वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते। मेरे पापा की कमाई बहुत ही कम थी, उसी से उन्होंने हम तीनों बहनों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, जो भी कमाया हम तीनों बहनों पर ही खर्चा किया। मेरे मम्मी पापा गरीब जरूर थे, पर हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते थे। मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा वर्षों से होती है। हम तीनों बहनों के मन में लड्डू गोपाल के लिए अपार श्रद्धा और भक्ति भाव है। हम तीनों बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ। मैंने यह देखा है कि मेरे पापा ने कितनी कम तनख्वाह में कैसे एक एक पैसे जोड़कर हम तीनों बहनों की शादी की है। मेरे बड़ी बहन की शादी तो बहुत अच्छे से हो गई थी, पर मेरी दूसरी दीदी की शादी के लिए मेरे पापा ने ब्याज पर पैसे तक लिए थे। क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, इसलिए अपने पापा के हर दुख को, हर तकलीफ को मैंने अंत तक देखा है। एक बार हमारे पड़ोस के गांव में मंदिर की स्थापना हुई थी, जिसमें महायज्ञ का आयोजन किया गया था। मैं अपने मम्मी पापा के साथ उस यज्ञ में गई थी। उसी आयोजन में मेरे ससुराल वाले भी आए थे, जिसमें मेरे पति ने मुझे देखा था और देखते ही पसंद कर लिया। उन्होंने अपने घर पर मेरे बारे में बात की। फिर मेरे ससुराल से मेरे घर में शादी का रिश्ता आया। क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे, मेरे हस्बैंड सरकारी नौकरी करते थे और मेरे ससुर जी का भी कारोबार था, इसलिए मेरे पापा पहले तो बहुत डर गए। फिर जो रिश्ता लेकर आए थे, उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी बेटी उनके बेटे को पसंद आ गई है, उन्हें बस आपकी बेटी चाहिए। मेरे लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, यह सोचकर मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हुए। उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। हमारे घर में तो लड्डू गोपाल की सेवा होती थी और मेरे मम्मी को हमेशा यह चिंता रहता था कि उनके बाद हमारे लड्डू गोपाल का क्या होगा। मैं हमेशा अपने मम्मी पापा से यही कहा करती थी कि मैं सबसे छोटी हूँ ना, मैं ही लड्डू गोपाल को अपने ससुराल लेकर जाऊंगी। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बाल गोपाल मेरे पास ही रहेंगे। निर्धारित समय पर मेरी शादी हुई। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल जाने लगी तो उस समय मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर मेरे मम्मी पापा ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तुम कुछ दिनों के बाद रस्म के लिए वापस आओगी तब लेकर जाना। मैं अपने ससुराल पहुंची। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड सरकारी नौकरी करते थे, इसलिए वो अपने घर से लगभग 80 किलोमीटर दूर सरकारी आवास में रहते थे। शादी के कुछ दिनों के बाद ही वो वापस अपने काम पर चले गए। सप्ताह में एक दिन वो घर वापस आते थे। जब मैं ससुराल गई तो मैंने देखा कि मेरे ससुराल में काली माता की पूजा होती है। मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी दोनों ही काली माता के परम भक्त हैं। क्योंकि मैं भी पूजा पाठ करती थी, भगवान के ऊपर मेरी भी श्रद्धा भक्ति थी,
इसलिए मैं उनके साथ माता की पूजा करने लगी। मेरे ससुर जी मेरी सासू माँ बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी सासू माँ घर के कामों में मेरी मदद किया करती थी और खाना बनाने में भी मेरी मदद करती थी। पर इन सब के बीच मैं अपने लड्डू गोपाल को बहुत याद करती थी। मैं सोचती थी कि लड्डू गोपाल की कृपा से ही मुझे इतना प्यार करने वाला इतना अच्छा ससुराल मिला है, और यहाँ तो पूजा पाठ भी होता है। मैं अगर अपने लड्डू गोपाल को यहाँ लेकर आती तो कितना अच्छा होता। माता के साथ साथ मैं अपने लड्डू गोपाल की भी सेवा कर पाती। शादी के कुछ दिन के बाद अब मुझे पहली बार अपने मायके जाना था। मेरे पापा मुझे लेने आने वाले थे, पर मेरे हस्बैंड को उनके काम से छुट्टी नहीं मिल रही थी। मेरी सासू माँ मेरे ससुर जी ने मेरे पापा के साथ मुझे भेज दिया। कुछ दिन मायके में रुकने के बाद अब बारी थी मेरे ससुराल वापस आने की। मैं अपने मम्मी से बोली कि मम्मी अब तो मुझे मेरे लड्डू गोपाल को दे दो, मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मेरी मम्मी मुझसे बोलती है कि हाँ तुम्हारे ही गोपाल है, तुम ले जा सकती हो, पर एक बार अपने ससुराल में बात तो कर लो। पर मैंने अपने मम्मी से ये कहा कि इसके लिए मुझे ससुराल में बात करने की क्या जरूरत है मम्मी, आपको पता है हमारे घर में काली माता की पूजा होती है, सभी भगवान के भक्त हैं। मैं लड्डू गोपाल को लेकर जाऊंगी ना तो आप देखना सभी कितने खुश हो जाएंगे। मेरी मम्मी भी मान गई और फिर मैं अपने लड्डू गोपाल को लेकर अपने पापा के साथ अपने ससुराल गई। रीना जी भावुक होकर मुझसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाने की वजह से मुझे इतना दुख झेलना पड़ेगा। मेरे साथ साथ मेरे बाल गोपाल को भी इतनी यातनाएं दी जाएगी। मेरे पापा को कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो मुझे मेरे ससुराल छोड़कर तुरंत घर वापस आ जाते हैं। फिर मैं अपने बास्केट से अपने लड्डू गोपाल को बाहर निकालती हूँ। तभी मेरी सासू माँ मेरे बाल गोपाल को देखकर बिल्कुल आग बबूला हो जाती है। उस दिन पहली बार मेरी सासू माँ ने मुझ पर चिल्लाया था। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि ये क्या है। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि ये क्या है बहू, तुम ये क्या लेकर आई हो, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। रीना जी कहती है कि मैं अपनी सासू माँ को ऐसे चिल्लाते देखकर यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये मेरी वही सासू माँ है जो मुझसे इतना प्यार करती है। मैं बिल्कुल डर गई थी। मैं डरते हुए उनसे कहती हूँ कि मम्मी जी ये मेरे बाल गोपाल हैं, आपको पता है मैं बचपन से इनकी सेवा करती हूँ और मेरे घर में सभी इनकी सेवा करते हैं। मेरी सासू माँ गुस्से में कहती है तो इसका मैं क्या करूँ, तुम्हारे घर पे करते हैं तो करने देती ना, तुम इसे लेकर क्यों आ गई, तुम्हें क्या जरूरत थी इसे लेकर आने की। मैं डरते हुए उनसे कहती हूँ कि मम्मी जी मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मैं अपनी शादी के बाद अपने बाल गोपाल को अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाऊं। मेरे ससुर जी अंदर वाले कमरे में लेटकर टीवी देख रहे थे। वो हमारे चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर आते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो। मेरे सासू माँ उन्हें लड्डू गोपाल के बारे में बताती है, जिसे सुनकर मेरे ससुर जी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। रीना जी कहती हैं कि अब मैं अपनी सासू माँ और ससुर जी दोनों को इतने गुस्से में देखकर अंदर से कांप जाती हूँ। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि क्या बोला तुमने, काली माता की पूजा होती है तो हम लड्डू गोपाल की भी सेवा करेंगे, तुम पागल हो गई हो क्या। हमारे घर में बस एक ही भगवान को मानते हैं और वो है महाकाली, इसके अलावा हम किसी और भगवान को नहीं मानते। इन्हीं की साधना करते हैं, इन्हीं की भक्ति पूजा करते हैं और तुम्हें भी बस माता काली की ही पूजा करनी पड़ेगी। हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होगी। रीना जी कहती हैं कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अपनी सासू माँ और ससुर जी के आगे बहुत गिड़गिड़ाती हूँ, उनके आगे बहुत रोती हूँ। तब मेरे ससुर जी कहते हैं कि ठीक है, अब ये जब अपने मायके से इन्हें लेकर आ ही गई है और अगर अभी वापस भेज देगी तो सब क्या सोचेंगे, इससे अच्छा इसे सेवा कर लेने दो। पर देखो बहू, लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए यह हमेशा याद रखना कि हमारी माता की सेवा में कभी भी विघ्न नहीं आने चाहिए, नहीं तो वही दिन तुम्हारे लड्डू गोपाल के लिए इस घर में आखिरी दिन होगा। फिर मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने पूजा घर में विराजित करके उनकी सेवा करने लगती हूँ। रीना जी कहती है कि मुझे सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का होता था कि मेरी सासू माँ मेरे ससुर जी काली माता की पूजा तो करते थे
पर वही मेरे बाल गोपाल होते थे। वो कभी भी मेरे बाल गोपाल की सेवा नहीं करते थे, न ही उनसे प्यार दुलार करते थे। कुछ दिनों के बाद मेरे हस्बैंड जब घर आए और उन्हें हमारे बाल गोपाल के बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गए। वो मुझसे कहने लगे कि तुम में दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें पता नहीं है हमारे घर में काली माता की पूजा होती है, फिर तुम ये लड्डू गोपाल क्यों लेकर आई हो? मैं अपने हस्बैंड से और बहस नहीं करती और चुप रहती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में सभी काली माता के भक्त थे। समय समय पर यहाँ काली माता के नाम पर बकरे की बलि भी करवाते थे और मेरे ससुराल में सभी लोग नॉनवेज खाते थे। इसलिए मैं अपने घर के किचन के बना हुआ कोई भी खाना अपने बाल गोपाल को भोग भी नहीं लगा पाती थी। रीना जी कहती है कि मैं अपने मायके में कभी भी नॉनवेज नहीं खाई, ना ही मैंने कभी हमारे घर में नॉनवेज बनते देखा है। मेरे ससुराल का माहौल मेरे लिए बिल्कुल अलग था। मैं कभी कभी अपने बाल गोपाल के आगे खूब रोती थी। मैं उनसे कहती थी कि हे गोपाल, मेरी शादी भले ही गरीब घर में होती, भले ही मुझे इतनी सुख सुविधाएं नहीं मिलती, पर आप मुझ पर इतनी कृपा तो कर देते कि मुझे वैसा घर मिलता जहां मैं आपकी सेवा अच्छे से कर पाती, जहां आपकी सेवा में कोई विघ्न न आता। यहाँ का माहौल तो बिल्कुल अलग है गोपाल, मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी? रीना जी कहती है कि मेरे मायके वाले भले ही गरीब थे, पर हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से होती थी। हम प्रतिदिन अपने बाल गोपाल को फल मिठाई का भोग लगाते थे। मेरी मम्मी घर पर बने हुए भोजन का भोग लगाया करती थी, पर जब भी मैं अपने ससुर जी को अपने बाल गोपाल के लिए फल या मिठाई लाने को कहती हूँ, वो मना कर देते हैं। मैं किसी भी भगवान के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे लिए सब समान है, पर मुझे यह देखकर बहुत दुख होता था कि वहीं काली माता के लिए अनेक तरह के फल और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है और वहीं दूसरी तरफ मेरे बाल गोपाल को बस मिश्री और बतासे का भोग, जो मुझे बहुत दुख देता था। मैं अपनी तकलीफ किसे बताती? अपने मायके में भी मैं बोल नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे मम्मी पापा बहुत दुख झेलकर, बहुत कष्ट उठाकर मेरी शादी करवाए हैं और मेरी शादी इतने बड़े घर में हुई है, ये सोचकर वो लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं। फिर मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि इस बुढ़ापे में मेरी वजह से उन्हें और तकलीफ झेलनी पड़े। मेरे ससुराल वाले यही चाहते थे कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा ना करूं। वो तो बस यह चाहते थे कि मैं काली माता की सेवा करूं, और वैसे भी मैं काली माता की सेवा किया करती थी। मैं सुबह सुबह उठकर घर के सारे काम काज करती थी, सबके लिए नाश्ता बनाती थी। उसके बाद अपने सासू माँ की पूजा की सारी तैयारियां मैं ही करती थी। फिर मैं अपने बाल गोपाल की सेवा करती थी। पर मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी कभी भी मेरे बाल गोपाल को प्यार से गोद में नहीं उठाए, कभी भी उनके आगे 2 फल या मिठाई का भोग नहीं रखा, मेरे बाल गोपाल को प्यार से नहीं दुलारा। जब मेरे हस्बैंड घर आते थे तो मेरे ससुर जी और मेरे सासू माँ मेरी बुराइयां किया करते थे। वो कहते थे कि ये हमेशा लड्डू गोपाल को लेकर बैठी रहती है, घर का कोई काम नहीं करती। अपने माता पिता की बात सुनकर मेरे हस्बैंड भी मुझसे ठीक से बात नहीं करते थे। मैं अपने हस्बैंड को कई बार समझाने की कोशिश की, पर वो मेरी बात नहीं माने। रीना जी कहती हैं कि जब भी मेरा मन उदास होता था, मैं चुपचाप अपने बाल गोपाल के पास चली जाती थी और उनके पास बैठकर रोया करती थी, उनसे अपने दिल की बात किया करती थी, क्योंकि मेरे पास अपने गोपाल के अलावा और कोई नहीं था। कुछ समय के बाद अब वो तरह तरह की मुझे यातनाएं देने लगे। मेरे सासू माँ, मेरे ससुर जी जो पहले मेरा इतना ख्याल रखते थे, मेरी सासू माँ जो पहले घर के कामों में मेरी मदद किया करती थी, खाना बनाने में मेरी मदद किया करती थी, अब बिल्कुल भी एक भी काम नहीं करती। इतने बड़े घर के कामकाज की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी थी और साथ साथ अब मुझे काली माता की पूजा की तैयारी भी करनी होती थी और अपने बाल गोपाल की सेवा भी। इन सब के बाद मुझे जरा भी समय नहीं मिलता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रीना जी कहती हैं कि तभी मेरे जीवन में वो सबसे बड़ी दुर्घटना घटती है जो मुझे अंदर तक झंझोर देती है, जिससे मैं आज भी बाहर नहीं आ पाई हूँ।
जिसे याद करके आज भी मेरा कलेजा कांप जाता है। मेरी आंखों के आंसू नहीं रुकते। और मेरी तरह आप भी जब इस घटना को सुनोगे तो आप अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, सच कहूँ तो रीना जी जब अपने साथ घटी इस सबसे बड़ी दुखद घटना को मुझे बता रही थी तो वो लगातार रोए जा रही थी। और रीना जी को इतना रोते देखकर, अपने बाल गोपाल के लिए इतना तड़पते देखकर, कोई भी कृष्ण भक्त जो अपने बाल गोपाल की सेवा करता है, जो अपने लड्डू गोपाल से प्रेम करता है, वो अपने आंखों के आंसू को नहीं रोक सकता है। मैं जब रीना जी से बात कर रही थी, उनकी आवाज सुन रही थी, तो मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। मैं अपनी आंखों के आंसू को चाह कर भी नहीं रोक पा रही थी। रीना जी कहती हैं कि एकादशी का दिन था। उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, मुझे बहुत तेज बुखार था और पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, पर मुझे तो अपने बाल गोपाल की सेवा करनी ही थी। यह सोचकर मैं सुबह सुबह अपने घर के सारे काम काज निपटाती हूँ। इतना बीमार होने के बावजूद मैं सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। फिर मैं अपने सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, आज आप काली माता की पूजा की तैयारी खुद से कर लीजिए ना, मैंने सबके लिए नाश्ता बना के भी रख दिया है। मेरे सासू माँ मुझसे कहती है कि ये सब काम ना करने के बहाने हैं। मेरी सासू माँ की बात सुनकर मेरी आंखें छलक जाती है। मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और वैसे भी मैंने सारे काम कर ही दिए हैं, बस आप पूजा की तैयारी कर लेना। मुझे भी तो मेरे बाल गोपाल को स्नान श्रृंगार कराना है ना, आज एकादशी भी है। मेरा इतना कहते ही मेरे सासू माँ गुस्से से लाल हो जाती है और मुझसे कहती है कि अच्छा, बाल गोपाल की सेवा करने में तुम्हारी तबीयत नहीं बिगड़ी, तुम्हारी तबीयत ठीक है, और मेरी माता, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुमको उनकी सेवा से क्या दिक्कत है। मैं बिल्कुल अपनी सासू माँ से बहस नहीं करती और वहाँ से सीधे अपने पूजा घर में चली जाती हूँ। मैं अपने बाल गोपाल को स्नान करवाने लगी कि इतने में मेरी सासू माँ जोर से चिल्लाते हुए मेरे ससुर जी से कहती है कि ये देखिए, ले आए ना गरीब घर की बहू, क्या सोचा था कि गरीब घर की बहू आएगी तो हमारे घर में अच्छे से रहेगी, हमारे घर का ख्याल रखेगी। देखो कैसे मुझसे मुंह फेर कर चली गई। वो समझती क्या है खुद को। मुझे बिना जवाब दिए यहाँ से सीधे अपने बाल गोपाल की सेवा करने गई है। मेरे ससुर जी अंदर के कमरे से बाहर आते हैं। मेरे सासू माँ कहती है कि यह बहुत बड़ी भक्त बनी है ना, सबको दिखाना चाहती है कि यही सबसे बड़ी भक्त है, लड्डू गोपाल ही सर्वश्रेष्ठ है, हमेशा जब देखो तो लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल। मेरी सासू माँ मेरे ससुर जी से कहती है कि आपको पता है, अभी बोलकर गई है कि काली माता की पूजा की तैयारी मैं नहीं कर सकती, आप खुद कर लो, और देखो कैसे जाकर अपने लड्डू गोपाल की सेवा में पड़ी है। मेरे ससुर जी चिल्लाते हुए कहते हैं कि काली माता सर्वशक्तिमान है, उनसे बढ़कर और कोई नहीं है, हम किसी और भगवान को नहीं मानते। रीना जी कहती हैं कि मैं इतनी ज्यादा डर गई थी कि मैं अपने बाल गोपाल को गोद में लेकर दीवार से सटकर खड़ी हो गई। मेरे दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी मेरे ससुर जी झटके से मेरे हाथ से मेरे बाल गोपाल को छीन लेते हैं। मैं रोते हुए उनसे कहती हूँ कि पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे बाल गोपाल को मुझे वापस दे दीजिए। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि अब और नहीं, अब यह हमारे घर में नहीं रहेंगे। मैं अपने सासू माँ और ससुर जी के आगे हाथ जोड़कर रोने लगती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि सबसे पहले आप मुझे मेरे बाल गोपाल को वापस दीजिए, कृपया करके ऐसा मत कीजिए। सारे भगवान को समान मानती हूँ मैं और सबकी पूजा पाठ करती हूँ, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप लोग भगवान के बीच पार्थकता मत कीजिए। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि अच्छा, अब तुम हमें ज्ञान दोगी, गरीब घर की लड़की, कभी कुछ देखा था तुमने अपने मायके में? यहाँ पर जितना आराम से रहती हो ना, उतना ही तुम्हारा दिमाग चलने लगा है। रीना जी रोते हुए कहती है कि मैं अपने ससुर जी के आगे रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, उनके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि पिताजी मेरे बाल गोपाल को वापस दे दीजिए ना, मैं कभी भी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आप लोग जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। मैं अपने बाल गोपाल को अपने मायके भेज दूंगी, अब मैं उन्हें यहाँ और नहीं रखूंगी। मेरे ससुर जी मुझसे कहते हैं कि तुम्हारा रोज रोज का नाटक आज खत्म करना ही पड़ेगा, सर्वशक्तिमान माता की शक्ति को तुम नहीं जानती, मुझे गुस्सा मत दिलाओ बहू, नहीं तो गलत हो जाएगा, मैं बहुत गलत कर दूंगा।
रीना जी कहती है कि मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। हमारे घर के पीछे एक बड़ा सा कुआं था जिसे हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उसमें कचरा भर चुका है। मेरे ससुर जी झटके से मुझे अपने सामने से हटाते हैं और लड्डू गोपाल को लेकर सीधा पीछे की तरफ जाते हैं। मेरे सासू माँ भी उनके साथ साथ जाती है। मैं रोते हुए उनके पीछे भागती हूँ। पर सच कहूँ तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था और मुझे इस बात का आभास भी नहीं था कि मेरे बाल गोपाल के साथ मेरे ससुर जी इतना बुरा करेंगे। अभी मेरे ससुर जी उस कुएं से बहुत दूर थे। वो दूर से ही मेरे बाल गोपाल को ऊपर की ओर जोर से उछालते हैं और अचानक से कुएं में डाल देते हैं। मैं कुछ समझ पाती इतने में ही मेरे बाल गोपाल कुएं के अंदर जा चुके थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जान किसी ने निकाल ली हो। एक पल को मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने बाल गोपाल के साथ ही कुएं में कूद जाऊं। मैं जोर से चिल्लाई, मेरे गोपाल, मेरे गोपाल, ये क्या हो गया मेरे गोपाल? मेरे गोपाल के साथ ये आप लोगों ने क्या किया? हमारा घर बहुत बड़ा था। घर के चारों ओर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें थी। मेरी आवाज घर से बाहर ही नहीं गई। किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। कोई मेरी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। मैं कुएं के पास ही बैठ जाती हूँ। मैं किसी चमत्कार का इंतजार कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मेरे बाल गोपाल कुएं से बाहर आएंगे और मेरी गोद में आकर बैठ जाएंगे। पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। मेरे बाल गोपाल कुएं में गिर चुके थे, कुएं के अंदर समा चुके थे। अब मुझे कभी भी मेरे बाल गोपाल वापस नहीं मिल सकते। यह सोचकर मेरा कलेजा कांप रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मेरे साथ ये क्या हो गया? तभी मेरी सासू माँ आती है और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचकर घर के अंदर ले जाती है। मैं कमरे में बैठकर चिल्ला चिल्ला कर रोती हूँ, पर मेरी आवाज सुनने वाला, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। मैं बार बार अपने गोपाल से कह रही थी कि गोपाल आप कहाँ चले गए? अब कहाँ चले गए हो मुझे छोड़कर? ये क्या हो गया गोपाल? अब मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? मैं अपने हाथ पैर को दीवार में मारने लगती हूँ। मैं अपने आप को चोट भी पहुँचाती हूँ। मैं दिन रात अपने गोपाल के लिए रोती रही। रोते रोते मैं बीमार पड़ गई। अगले 2 दिनों तक मैं वैसे ही उसी अवस्था में उस कमरे में पड़ी रही। ना मैं उस कमरे से बाहर गई, ना ही मैंने पानी का एक घूंट पिया। फिर भी मेरे ससुर जी और सासू माँ में से कोई भी मुझे वहाँ से निकालने नहीं आए। पर यह तो प्रकृति का नियम है। हमें अपना जीवन तो जीना ही पड़ता है। हम अपने जीवन को समाप्त भी नहीं कर सकते। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि उस समय मैं 3 महीने की गर्भवती थी। मैं अपने बच्चे के बारे में सोचकर फिर से उठती हूँ और फिर से अपने जीवन को जीने की कोशिश करती हूँ। मेरे हस्बैंड कुछ दिनों के बाद जब घर आए तो उन्हें मेरी सासू माँ और ससुर जी ने पूरी बात बताई, पर उन्हें थोड़ा सा भी अफसोस नहीं था। उन्होंने थोड़ा भी विरोध नहीं किया। वो अकेले में भी मुझसे सहानुभूति नहीं जताई। उन्होंने यह कहा कि अच्छा है, मुसीबत टल गई। अब हमारे घर पे सिर्फ माता की पूजा होगी। हमें यह अलग से तामझाम नहीं चाहिए। काली माता सर्वशक्तिमान है, उनके आगे सब बेकार है। रीना जी कहती है कि इस घटना को 4 साल हो गए। मेरे बच्चे के जन्म के समय जब मैं अपने मायके गई थी तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और वहाँ मैं पूरी बात बताई। मेरी मम्मी लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करती थी। उस दिन मेरी मम्मी भी खूब रोई। मेरे पापा तो गरीब थे ना, वो क्या कर सकते थे। उन्होंने मुझे बस यही कहा कि बेटी, अगर बाल गोपाल की वजह से तुम्हारे घर में दिक्कत आ रही थी, तुम्हारे घर में कलेश आ रहा था, तो यह भी बाल गोपाल की ही इच्छा थी जो वो तुमसे दूर हो गए। क्योंकि कभी भी भगवान अपने भक्त को दुख नहीं दे सकते हैं। और वैसे भी जो कृष्ण है वही काली है, सारे रूप समान है। अगर तुम्हारे ससुराल वाले चाहते हैं कि तुम्हारे घर पे बस माता की सेवा हो तो तुम भी वही करो। काली माता के स्वरूप में ही तुम अपने बाल गोपाल को देखना। रीना जी कहती हैं कि अभी भी मैं उस दृश्य को भूल नहीं पाई हूँ, ना मैं अपने मरते दम तक उसे भूल सकती हूँ। मैं अभी भी अपने बाल गोपाल से उतना ही प्यार करती हूँ। मैं आपके चैनल पे हर एक वीडियो देखती हूँ और अपने बाल गोपाल को याद करती हूँ। मैं कभी कभी उस कुएं के पास जाती हूँ और खड़े होकर बहुत देर तक रोते रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे बाल गोपाल उस कुएं से बाहर आएंगे
मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी जिंदगी कहां से कहां आ गई है। मैं अपने बाल गोपाल से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हे गोपाल, मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण तक आपका इंतजार करूंगी। अगर सच्चे दिल से मैंने कभी भी आपकी भक्ति की हो तो आप दोबारा मेरे पास जरूर आओगे। रीना जी कहती हैं कि वैसे अगर मैं यह बात कहूँगी तो बहुत सारे लोग यह कहेंगे कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी भी दूसरे का बुरा नहीं चाहते। पर आप ही सोचिए, अगर ये यातनाएं या तकलीफें बस मुझे दी गई होती तो मैं शायद भूल जाती, पर मेरे बाल गोपाल के साथ जो किया गया है वो मैं कैसे भूल जाऊं। मैं कैसे भूल जाऊं कि मेरी आंखों के सामने मेरे गोपाल को कुएं में डाल दिया गया। ऐसे लोगों के लिए मेरे दिल में कभी भी प्यार नहीं हो सकता है। भले ही मैं उनके साथ रहती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, पर मेरे मन में उनके लिए वह सम्मान कभी नहीं आ सकता है जो उन्होंने खो दिया है। मैं बस यह चाहती हूँ कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिले, उन्हें इस बात का एहसास हो कि उनके साथ जो गलत हो रहा है, उन्हें जो फल मिल रहा है वो उनके कौन से कर्मों की सजा है। रीना जी, अब मैं आपसे क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपको क्या बोलकर सांत्वना दूं। शायद मैं आपके दुख को महसूस भी नहीं कर पा रही हूँ जितना गहराई में आप कर पा रही होंगी। मैं बस अपने बाल गोपाल से यही प्रार्थना करूँगी कि हे गोपाल, ऐसा कभी भी किसी के साथ मत करना। इतना बड़ा पाप कभी किसी के हाथों मत करवाना। कभी किसी भक्त के आंखों के सामने उनके इष्ट के साथ इतना घनघोर अत्याचार कुकर्म ना होने देना। रीना जी को हिम्मत देना प्रभु कि वो इस दुख को अपने सीने में लेकर जी सके, और जिन्होंने ऐसा किया है उन्हें सद्बुद्धि देना, उन्हें भक्ति की मार्ग पर लेकर आना। रीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। दोस्तों, जो इस वक्त मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से हाथ जोड़कर कहना चाहूंगी कि कभी भी भगवान के बीच में पार्थक्यता मत कीजिए। कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सभी भगवान समान है, सभी हमारे लिए इष्ट है। जो कृष्ण है वही काली है, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी एक है। सभी के लिए हमारे मन में बराबर भक्ति और सम्मान है। कृपया कभी भी किसी के इष्ट के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। कभी भी किसी के प्रभु के साथ गलत करने की मत सोचिए। भगवान सब देख रहे हैं, सबका हिसाब होगा, सबको उनके कर्मों की सजा मिलेगी। और जब ऊपर वाला हिसाब करते हैं ना, तो किसी को नहीं छोड़ते, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यह बात हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल के इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।